फ्रेंड्स, कल मम्मी और अंशु का एक वीडियो आया था और एक वीडियो आया था स्नैपी गर्ल का। तो पहले हम मम्मी और अंशु के वीडियो पे बात करते हैं, क्योंकि मम्मी जी का तो चैनल नहीं है, अंशु का चैनल है। अंशु ने अपने ब्लॉग की शुरुआत करी थी किचन से। वहाँ पे वो खाना वाना बना रही थी अपने लिए, पास्ता वगैरह, और अपनी मम्मी की हेल्प कर रही थी। मम्मी बना रही थी कढ़ी आलू प्याज की और पापा जी के लिए पकौड़ी डाल के। वहाँ पे उन्होंने बताया कि जब से ये लोग गए थे तब से उन्होंने कढ़ी भी नहीं बनाई थी, क्योंकि कढ़ी वो लोग खाते नहीं हैं और बच्चे के जाने के बाद यार मन भी नहीं करता। वो बुढ़ा बुढ़िया बेचारे क्या ही बना के खा लेंगे। पेट भरने को सिर्फ एक रोटी ही बना के खा रहे थे, लेकिन अब अंशु आई है, शायद उनका मन थोड़ा खुश हुआ है। लेकिन अंशु को देख के भी वो अपने जो कहते हैं ना खून खून को तो याद कर ही रही थी। दाल पीसते हुए उन्होंने अपने चारों बच्चों को, दो जो इस दुनिया में नहीं है, दो वो जो उनके ब्याज है, उनके बच्चों की निशानी है, आरू आरोही, उन्हें याद किया था। उनकी बड़े वाली कैसी थी, छोटे वाली कैसी थी, और उनके बच्चे कितने सीधे थे, और लोग अब उन्हें क्या क्या कह रहे हैं। कोई कह रहा है सूरज जी की 2 शादियां हुई थी, कोई कह रहा है वो नशेड़ी थे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जबकि हमारे भैया तो बहुत अच्छे थे। माता जी के शब्द हैं ये। माता जी आप इतना परेशान मत होइए, जो लोग कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए। उन्हें दिखता नहीं है। कोई बुरा भी होता है तो हमारे में कहते हैं कि अगर भाई चला गया उसके साथ उसकी बुराई भी चली गई, उसकी बुरी बातें याद मत करो आप। क्योंकि हम अगर जिंदे की बुराई करते हैं तो भी कहीं ना कहीं उसे हर्ट होता है, और यहाँ हम मरे हुए लोगों की बुराई कर रहे हैं। वो करते थे या नहीं करते थे डजेंट मैटर। यहाँ पे मैटर वो नहीं करता। अगर वो करते भी थे तो जो आदमी इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में ये सब बोलना कितनी सही बातें हैं। और वो कितने हर्ट कर रहा होगा उनके पेरेंट्स को जो उन्होंने ये बात कही है। भाई किसी के बच्चे चाहे कितने ही बुरे हो, माँ बाप के लिए वो अच्छे ही होते हैं। वो किस तरह से अपने बच्चों को हर एक काम करते हुए याद करती है। मैं तो कहती हूँ हर एक सांस के साथ याद करती है, जब भी सांस आती होगी, क्योंकि माँ के दिमाग में बच्चा हमेशा यहाँ पे रहता है, यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे कि मैं बच्चा क्या कर रहा होगा, क्या खाना बना दूँ उसके लिए, वो ये खाएगा नहीं खाएगा, अब उसका फ्यूचर क्या होगा, अब वो उसके ये परेशानी हो रही है। अगर खांसी जुकाम भी हो जाता है तो माँ को रात को नींद नहीं आती। और उस माँ का कलेजा देखो कितना बड़ा होगा, उसके कलेजे पे कितना पत्थर रखा हुआ होगा। और जहाँ पे उनकी बहू रानी है वो तो अपने सास ससुर को छोड़ के भग गई। अब वो अपनी फॉर्च्यूनर की पता नहीं ऑडी जो उन्होंने सेकंड हैंड कार लिया, आई थिंक सेकंड हैंड ही है, उसकी गीत गवा रही हैं गाँव में। वेरी गुड। अभी तो आप केस लड़ रहे थे, कहाँ गया केस? गाड़ी भी इसीलिए ली होगी क्योंकि केस में आपको हेल्प मिलेगी ना, क्योंकि आपको तो सबूत इकट्ठे करने हैं। सबूत आप गाड़ियों में बैठ के अपने पियर वालों के साथ घूम घूम के ही तो करोगी। और इनकी चलो भाई चलो, वहाँ पे गाड़ी भी खरीद ली, पूजा भी हो गई, नाच गाना भी हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद वो क्या कहती हैं, मैं ये सब ना अपनी बच्चियों के लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ उन्हें उनके नाना नानी मामा, कितने सारे मामा हैं, सबका प्यार मिले। और रियली क्या उनका सिर्फ यही रिश्तेदार है? दादा दादी कुछ नहीं है? दादा दादी सिर्फ पैसों के प्रॉपर्टी के लिए है? जब आप दादा दादी की बात करते ही हैं, पापा जी आप केस ओपन नहीं करेंगे, पापा जी आप साथ नहीं देंगे, पापा जी आप क्यों किसी की बातों में आ रहे हैं? तो पापा जी के पास आप जाते क्यों नहीं? पापा जी पे इतने गंदे इल्जाम क्यों लगाते हो? वो पापा जी के ही बच्चियां हैं दोनों, उन्हीं की ही पोतियां हैं। पापा जी के पास उन बच्चों को छोड़ के और कुछ नहीं है।
धन दौलत आता जाता रहता है, किसी का सगा नहीं हुआ। पापा जी को सिर्फ विला के समय ही क्यों याद किया गया? अब पापा जी की याद नहीं आई? पापा जी, आपकी बहू ने कार खरीदी है, एक बार आप आओ, बैठो, हमारे साथ पूजा करो। पापा जी की क्यों याद नहीं आई? क्यों छोटी दीदी को याद नहीं किया गया? फंस गई तो उसे कहने बहुत जल्दी पहुंच गए थे आप। अब आप कहाँ फंस गई है ये बताइए हमें, कहाँ फंसी हुई हैं आप? जब ससुराल वालों के माल पे निगाहें हैं, जमीन जायदाद पे निगाहें हैं, तो वहां पे रहिए, थोड़ा बहू होने का फर्ज भी निभाइए। खाली ये गुंडागर्दी ही कहूंगी मैं इसे, ये गुंडागर्दी, ये छिछोरपना मत कीजिए कि आए पैसे लिए और भाग गए, आए पैसे लिए भाग गए। व्हाट इज दिस? इसका क्या मतलब है? पैसे लो और भागो? आप इतना कैसे गिर सकती हैं? ना आपको अपने सास ससुर की परवाह। अगर आप अपने पति से भी प्यार करती हैं तो आपको नहीं लगता कि आपके वो पति जो है वो माता पिता से भी प्यार करते होंगे? थोड़ी सी रिस्पेक्ट रख ले। प्रॉपर्टी पे आपका पूरा हक है, मैं ये नहीं कह रही कि आपका हक नहीं है। और आप ये मत कहिएगा कि मेरे को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आपको चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल चाहिए आपको। ये कहने की बातें हैं कि दान में दे दो मैं चलूंगी। क्यों भाई, तुम क्यों चलोगी? वो तो तुम्हारे साथ गंदे काम करते हैं, तुम उनके साथ क्यों जाओगी? क्यों जाओगी? नहीं जाना ना। जान का खतरा है, सारे में घूमने में जान का खतरा नहीं है। बच्चों के स्कूल तब नहीं है जब आप घूम रही हो, बच्चों को स्कूल लेके घूम रहे हो तब कोई जान का खतरा नहीं है। बच्चों को लेके तब स्कूल कहाँ गया? कहीं भी नहीं है ना। बच्चों को आप क्या सीख दोगे? आप जो बच्चों को गांव के संस्कार की बात करते हो, ये गांव के संस्कार है। गांव में तो कितने कितने परिवार के साथ रहा जाता है, और आप किस परिवार के साथ रह रही हो? शादी के बाद लड़की का घर कौन सा होता है, ससुराल या मायका? और आप इन मायके वालों की सगी बन रही हो। अगर ये आपके इतने ही सगे होते, आप इन्हें पैसे देना बंद कर दो, पता चल जाएगी सबकी सच्चाई। कभी बुआ जी के जाना है, कभी मामा जी के जाना है, अपने बुआ मामा के। बुआ मामा ससुर की बात नहीं हो रही, सास वालों की बात नहीं हो रही, ससुराल वालों की बात नहीं हो रही, बात हो रही है इनके। अगर आप इतनी ही सही थी और आप सूरज जी को बदनाम नहीं करना चाहती थी, आप मूव ऑन कर चुकी थी उस रिश्ते से, तो आपने वो वीडियो क्यों लगाई? क्योंकि उससे पहले तो आपकी राजवीर से शादी हो चुकी थी और आप उस शादी में खुश थी, यही कहा है ना आपने। तो उसके बाद आपने ये वीडियो क्यों रखी? कहीं ना कहीं आपके मन में क्रंच था ना कि मैं तो इससे बदला लूँगी। कहीं ना कुछ दिमाग में तो होगा ना, क्योंकि हम तो गंदी बातें जो होती है वो जल्दी से हटा देते हैं। जब हम मूव ऑन कर गए तो हम वो बातें क्यों रखेंगे? लेकिन आपको तो रखनी थी। ये प्लानिंग तभी से है। बहुत गंदी बातें करी हैं आपने, और ये जो आप इतनी फेमस हुई है ना, द रोस्ट की वजह से ही हुई है। तो इस तरह से ये ना दिखाइए कि आपको पैसों का कोई लालच नहीं है और आप अपनी लाइफ में खुश हो। जैसे ही उनके घर में एक स्कूटी आती है तब तो आपको बड़ी मिर्चें लग जाती हैं, और अब कार खरीद ली तो एक बार उन्हें याद भी नहीं किया कि हम चले गए ना, इसीलिए देखो स्कूटी खरीद ली, इसलिए खुश हो रहे हैं। अरे, और तुम कार भी खरीदो तो कुछ नहीं, कार खरीद के इतना खुश हो रही हो, कन्या जी मार रही हो, पूजा कर रही हो, वो जो आपको 100 रुपये मिले थे, पता नहीं 200 रुपये मिले थे, उसे माथे से लगा रही थी। क्या बात है। कभी उस सास का दुख भी देख लिया करो। कल भी वो अपनी पोतियों को याद कर रही थी, लेकिन आपको तो कुछ देखना ही नहीं है। चलो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ।
आगे की जो अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए नमस्ते। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और कोई मेरे से पॉइंट छूट गया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय।